कभी सोचा है कि ये जो जनरल नॉलेज के फैक्ट्स हम एग्जाम्स के लिए याद करते हैं, ये आखिर आते कहाँ से हैं? आज हम इसी सफर पर निकलेंगे, ये समझने के लिए कि कैसे ये तथ्य, ये फैक्ट्स मिलकर किसी भी देश की कहानी गढ़ते हैं, उसकी पहचान को एक आकार देते हैं। तो ये स्टैटिक जनरल नॉलेज आखिर है क्या? क्या ये बस तारीखों, नामों और घटनाओं की एक लिस्ट है जो कभी नहीं बदलती, या फिर इसके पीछे कोई और ही कहानी है? देखिए, ये सिर्फ वो फैक्ट्स नहीं हैं जो ऊपर ऊपर से दिखते हैं। एक विशाल आइसबर्ग की तरह असली कहानी तो सतह के नीचे छिपी है। ये सिर्फ रटने वाली जानकारी नहीं, बल्कि उससे कहीं ज्यादा गहरी चीज है। असल में ये एक राष्ट्र की पहचान का, कह सकते हैं, एक पूरा का पूरा ब्लूप्रिंट है। और ये ब्लूप्रिंट उन पिलर्स पर बना है जो हमें बताते हैं कि एक देश की वैल्यूज क्या हैं, उसकी अचीवमेंट्स क्या हैं और दुनिया में उसकी जगह क्या है। तो चलिए इस ब्लूप्रिंट को जरा खोल कर देखते हैं और इसके मेन पिलर्स को समझते हैं। हम देखेंगे कि एक राष्ट्र अपनी कहानी कैसे लिखता है, एक एक अचीवमेंट के साथ। हमारा पहला पिलर है साइंस और टेक्नोलॉजी, एक ऐसी ताकत जो किसी भी देश को भविष्य में लेकर जाती है। और भारत की कहानी में ये ताकत शुरू हुई एटम की शक्ति से। देखिए, हर महान सफर की शुरुआत एक विजनरी के साथ होती है। भारत के लिए वो विजनरी थे डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। ये उनका ही विजन था जिसने भारत को एटॉमिक एज में ले जाने का रास्ता तैयार किया। जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। सिर्फ 8 साल के अंदर 1948 में एक कमीशन बनता है और 1956 तक आते आते एशिया का पहला न्यूक्लियर रिएक्टर अप्सरा चालू हो जाता है। ये रफ्तार भारत के एम्बिशन और उसकी क्षमता का सबूत थी। तो ये सिर्फ रिसर्च तक ही सीमित नहीं था, ये था नेशन बिल्डिंग। तारापुर, रावतभाटा, कुडनकुलम, ये सिर्फ पावर प्लांट्स के नाम नहीं हैं, बल्कि ये भारत के तकनीकी आत्मनिर्भरता और अमेरिका, कनाडा और रूस जैसे ग्लोबल पार्टनर्स के साथ सहयोग करने की क्षमता के सिंबल हैं। पर देखिए, किसी भी देश की कहानी सिर्फ कंक्रीट और स्टील से तो नहीं लिखी जाती ना, वो लिखी जाती है अपने लोगों की उपलब्धियों से। हमारा दूसरा पिलर उन लोगों को सम्मानित करने के बारे में है जो एक राष्ट्र को महान बनाते हैं। और भारत में ये सम्मान दिया जाता है पद्म अवार्ड्स के जरिए। पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण, ये सिर्फ मेडल्स नहीं हैं, बल्कि ये देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान हैं जो असाधारण योगदान को पहचान देते हैं। जैसे 2024 की ही बात करें तो 132 लोगों को सम्मानित किया गया। 110 पद्मश्री, 17 पद्म भूषण और 5 पद्म विभूषण। और हर एक नंबर के पीछे एक कहानी है, एक ऐसी कहानी जो पूरे देश को प्रेरित करती है। इन्हीं नंबर्स के पीछे छिपी हैं असली कहानियां। चलिए एक नजर डालते हैं 2024 की पद्म विभूषण विजेता वैजयंतीमाला बाली जी के असाधारण सफर पर। जरा उनके सफर को देखिए। 1949 में एक युवा अभिनेत्री के तौर पर शुरुआत, फिर एक सम्मानित डांसर, एक पार्लियामेंटेरियन और अब 2024 में पद्म विभूषण विजेता। ये पुरस्कार सिर्फ एक पल को नहीं, बल्कि जीवन भर की योगदान को सलाम करता है। और यही डाइवर्सिटी, यही विविधता इन अवार्ड्स की असली आत्मा है। एक तरफ कला की दुनिया का इतना बड़ा नाम, तो दूसरी तरफ श्री बिंदेश्वर पाठक जी, जिन्हें समाज सेवा के लिए मरणोपरांत ये सम्मान मिला। उनका काम हमें याद दिलाता है कि राष्ट्र निर्माण कई अलग अलग रूपों में होता है। ठीक है, तो एक देश अपनी साइंटिफिक तरक्की कर रहा है, अपने हीरोज को सम्मानित कर रहा है, लेकिन ये कहानी दुनिया तक कैसे पहुंचती है, ग्लोबल स्टेज पर कैसे दिखती है? और यही आता है हमारा तीसरा पिलर, ग्लोबल रिकॉग्निशन। जब एक देश की उपलब्धियां दुनिया भर में गूंजती हैं, तो वो सिर्फ राष्ट्रीय गौरव की बात नहीं रह जाती, बल्कि वो पूरी मानवता की साझा विरासत का हिस्सा बन जाती हैं। और जब बात आती है ग्लोबल रिकॉग्निशन की, तो सबसे ऊंचा पैमाना क्या है? ज्यादातर लोगों के लिए वो है नोबेल प्राइज। ये वो गोल्ड स्टैंडर्ड है जिससे दुनिया भर में एक्सीलेंस को मापा जाता है। जैसे 2023 में इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज मिला क्लाउडिया गोल्डन को। उनका काम था महिलाओं के श्रम और वेतन के अंतर पर। अब ये एक ऐसा टॉपिक है जो हर देश, हर समाज से जुड़ा है। जब इस तरह का ज्ञान सामने आता है तो वो ग्लोबल बन जाता है और भारत जैसे देशों के लिए अपनी खुद की प्रगति को मापने का एक पैमाना भी बन जाता है। तो हमने 3 पिलर्स देखे, राष्ट्रीय महत्वाकांक्षा, लोगों का सम्मान और ग्लोबल पहचान। लेकिन ये सब मिलकर वो स्टैटिक नॉलेज कैसे बन जाता है जिसे स्टूडेंट्स अपनी किताबों में पढ़ते हैं? देखिए, इसका एक पूरा लाइफ साइकिल है।
शुरुआत होती है किसी कमाल की अचीवमेंट से, फिर उसे अवार्ड्स और सम्मान से पहचान मिलती है। ये पहचान उसे इतिहास में दर्ज कर देती है और आखिर में वो ज्ञान की किताबों में अपनी जगह बना लेता है, जिससे आने वाली पीढ़ियां पढ़ती हैं। तो यहाँ सबसे जरूरी बात ये है, जिसे हम स्टैटिक या स्थिर ज्ञान कहते हैं ना, वो असल में बिल्कुल भी स्टैटिक नहीं है। वो किसी पत्थर की मूर्ति की तरह नहीं है, बल्कि एक नदी की तरह है जो लगातार बहती रहती है। ये एक जीती जागती, लगातार लिखी जाने वाली कहानी है। डॉक्टर भाभा के एक्सपेरिमेंट्स, वैजयंती माला बाली की परफॉर्मेंस और क्लॉडिया गोल्डन की रिसर्च, ये सब कल की घटनाएं थीं जो आज का ज्ञान बन गई हैं। और ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देता है। आज जो कुछ भी हो रहा है, चाहे वो साइंस में हो, कला में हो या समाज में, आज की कौन सी उपलब्धियां कल का जनरल नॉलेज बनेंगी? आज की कौन सी कहानियां कल की विरासत बनेंगी, जिसे आने वाली पीढ़ियां पढ़ेंगी और याद रखेंगी?